हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज हम देखेंगे कि थर्ड क्लास के बच्चों को ज्योमेट्री में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिखाए जाते हैं और आप इन्हें किस तरह बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यही आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सिखाया जाता है बच्चों को कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट जो है वो किसी भी पेंसिल या पेन की टिप से जो भी आप एक इस तरह से डॉट बनाते हैं, यही आपका जो है पॉइंट कहलाएगा। और यही इसकी डेफिनेशन है, अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल और बाय अ पॉइंटेड टिप ऑफ अ पेन रिप्रेजेंट अ पॉइंट। तो ये आपका पॉइंट हो गया है। और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी भी लेटर का यानी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया है ए, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है पॉइंट को। तो ये मेरा जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। इस पॉइंट की कोई भी लेंथ या ब्रेड्थ नहीं होती है, इसीलिए हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दिया हुआ है लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट एक्सटेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड गो ऑन विदाउट एंडिंग। लाइन्स आर नेम्ड बाय पॉइंट्स विथ अ लाइन सिंबल रिटन अबव ए बी। और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड एरो, ये उसका एक सिंबल है। ठीक है, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को कि ए बी एक लाइन है। तो लाइन जो है, मान लीजिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और इसे मैंने नाम दे दिया है ए बी। तो इस लाइन को मैं अपोजिट डायरेक्शन में जितना चाहूं उतना एक्सटेंड कर सकती हूं। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे इसे और बड़ा करना है तो मैं इस तरफ इसे और बड़ा कर सकती हूं, या इस तरफ मैं इसे बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं इस तरफ भी इसे बड़ा कर सकती हूँ, जितना चाहे उतना। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं होता है। इसे हम जितना चाहे उतना बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसकी कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होगी। तो ये दिखाना है अगर मुझे कि ये एक लाइन है तो इसी तरह से छोटी सी लाइन इसके ऊपर आएगी और फिर दोनों साइड एरो आएंगे, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर अगर मान लीजिए ये आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है तो आप इसे कुछ और नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे देती हूँ एक्स, कि ये मेरी एक्स लाइन है। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। इफ एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट देन इट इज डिनोटेड एज एक्स वाई, और उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी छोटी। लाइन सेगमेंट किस तरह बनाएंगे हम? मान लीजिए हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं और इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे यहां से यहां तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। तो यहां से यहां ये हमने जो ड्रॉ किया है ये हमारा कहलाएगा लाइन सेगमेंट। इसे रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे? ए बी, और फिर इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर मैंने एक्स वाई लिखा है, तो आप चाहे तो यहां पर एक्स और वाई पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ये लिया है एक्स पॉइंट और ये लिया है वाई पॉइंट, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा एक्स वाई। और उसके ऊपर हम एरो नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर एरो बनाया था, क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर एरो नहीं आएगा। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होगी, यानी कि ये जो है लाइन हम इसे बड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो है लेंथ ये फिक्स्ड रहेगी, और जो लाइन रहती है उसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं रहती है। नेक्स्ट है रे। रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इट हैज नो डेफिनेट लेंथ एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड। तो रे का जो है एक एंड पॉइंट होता है और इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसलिए हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहां से कि एक रे निकल रही है, तो ये इसका हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे ए दे रही हूं और इस तरफ में आगे यहाँ पर बी है, तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डायरेक्शन में और एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम इसे एक्सटेंड करना चाहें तो और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ तो होगी नहीं, क्योंकि हम इसे एक साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट जरूर होगा। यहां पर भी मैंने जो है पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कि एक पाथ है ए से लेकर के बी तक। यहाँ पर ये जो है देखिए लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी जो है एक लाइन है, क्योंकि इस तरफ में और इस तरफ में दोनों ही साइड में क्या है? एरो है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स है और एक्स वाई के ऊपर देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ की गई है, मतलब कि एक्स और वाई क्या है? आपका लाइन सेगमेंट है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर एरो है, मतलब कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रे में। तो जो डिफरेंस होता है लाइन
लाइन सेगमेंट और रे में वो यही होता है कि लाइन में जो है एक भी एंड पॉइंट नहीं होगा, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और रे में 1 एंड पॉइंट होता है। तो यही जो है इन तीनों के बीच में डिफरेंस है और इसे पहचानने के लिए इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड एरो है क्योंकि ये लाइन है, ये दोनों ही साइड जो है हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें एक भी एरो नहीं है क्योंकि हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रे को क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और एक तरफ में एरो है। अब हम देखेंगे डिफरेंट लाइन्स कौन कौन सी होगी। तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, अ लाइन ड्रॉन इन अ स्लीपिंग वे इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो स्लीपिंग लाइन होती है यानी कि जो इस तरह से आड़ी लाइन जो खींची जाती है इसे ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन, अ लाइन ड्रॉन इन अ स्टैंडिंग वे इज कॉल्ड अ वर्टिकल लाइन। यानी खड़ी लाइन जो होती है, स्टैंडिंग लाइन जो होती है यही कहलाती है आपकी वर्टिकल लाइन। और यहाँ पर देखिए लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर दोनों ही साइड में एरो दिए हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक्स्ट है ऑब्लिक लाइन, अ लाइन ड्रॉन इन अ स्लैंटिंग पोजिशन इज कॉल्ड अ ऑब्लिक लाइन। यानी जो तिरछी लाइन होती है वो ऑब्लिक लाइन आपकी कहलाएगी। तो इस तरह से 3 टाइप्स की जो है लाइंस होती है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन, और इन्हीं को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक लाइन। अब हम देखेंगे डिफरेंट शेप्स। पहला है प्लेन शेप और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा सॉलिड शेप्स। प्लेन शेप्स क्या होते हैं? प्लेन शेप्स आर 2 डायमेंशनल शेप्स, दैट इज दे आर ड्रॉन ऑन फ्लैट सर्फेसेस एंड कैन बी व्यूड ओनली फ्रॉम 2 साइड्स, दे हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो प्लेन शेप्स होते हैं ये 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं और इसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है और ये फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किए जाते हैं। प्लेन फिगर्स हैव साइड्स एंड कॉर्नर्स। प्लेन फिगर के साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं, जो कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया। ये जो शेप्स है ये आपके 2 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। इसके देखिए सभी साइड्स जो है वो इक्वल होंगे स्क्वायर के। इसमें होगा लेंथ और ब्रेड्थ होगा। इसमें 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल में और इसमें जो है ये कर्व्ड सरफेस होता है, यानी कि इसमें कोई भी साइड नहीं होगा। और देखिए जहां पे कि ये 2 लाइन सेगमेंट आपके मिलते हैं, यहां पर एक ये कॉर्नर है, कॉर्नर को कहा जाता है वर्टेक्स। तो इसके कितने वर्टिसेस होंगे? इसके 4 वर्टिसेस होंगे। इसी तरीके से रेक्टेंगल के 4 साइड्स होंगे और 4 वर्टिसेस होंगे। ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे और 3 वर्टिसेस होंगे। सर्कल में ना ही कोई साइड होगा ना ही कोई वर्टिसेस यानी कि कोई कॉर्नर होगा। नेक्स्ट है सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स आर 3 डायमेंशनल फिगर्स दैट कैन बी व्यूड फ्रॉम ऑल साइड्स, दे हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सॉलिड शेप्स जो है वो 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है और आप उसे किसी भी साइड से देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए, चाहे बच्चों का कंपास बॉक्स ले लीजिए, उसमें भी आप देखेंगे तो वो आपका जो है क्यूबॉइड शेप का होता है। उसके सभी साइड्स जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में आपको नजर आएंगे और आप उसे किसी भी साइड से देख सकते हैं। फर्स्ट जो फिगर है यहाँ पर है क्यूब, उसके सभी जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर फेस होते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने फेसेस होंगे इसके, ये हो गया है फर्स्ट, फिर ये हो गया सेकेंड, इस तरफ वाला हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और पीछे वाला हो जाएगा सिक्स्थ। यानी कि इसमें 6 फेसेस होंगे। कितने वर्टिसेस होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस है। और साइड्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 जो है साइड्स होंगे। नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इसके सभी फेसेस जो है स्क्वायर होते हैं और इसके सभी फेसेस जो होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। बाकी सभी चीजें सेम होगी, यानी कि इसमें भी जो है 6 फेसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे, 12 साइड्स होंगे। बाकी दोनों में कोई और डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट फिगर है सिलेंडर का। सिलेंडर जो कि मान लीजिए कोई केन है या कैंडल है, उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप ही होता है। और इसमें जो है ये वाला जो सरफेस होगा ये कर्व्ड सरफेस होता है और ये जो दोनों सरफेसेस होते हैं ये प्लेन सरफेस होते हैं। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, यानी कोई कॉर्नर नहीं होता है। और जहां पर कि दोनों सरफेसेस मिलते हैं, यानी कि जैसे कर्व्ड सरफेस और प्लेन सरफेस जहां मिलेंगे उसे एज कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 एजेस होंगी, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 एजेस होंगी इसमें। नेक्स्ट है कोन। कोन
जो है वो आपने देखा होगा क्लाउन की जो कैप होती है या बर्थडे कैप जो होती है या आइसक्रीम कोन जो होता है उसी की तरह इसका शेप रहता है। इसमें ये वाला जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस होगा और ये वाला जो है ये प्लेन सरफेस है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, यहाँ पर भी 2 सर्कल्स रहते हैं, यहाँ पर एक नीचे और एक ऊपर। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस, ये हो गया प्लेन सरफेस और ये हो गया उसका कॉर्नर यानी कि वर्टेक्स। और जहां पर ये दोनों सरफेसेस मिलते हैं वो हो जाएगा एज। तो इसमें एक एज होगी, एक वर्टेक्स होगा और एक कर्व्ड सरफेस और एक प्लेन सरफेस होगा। यहाँ पर एक और फिगर आएगा स्फेयर का, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया है। बॉल का जो शेप होता है वैसा ही शेप जो है स्फेयर का होता है और स्फेयर में सिर्फ एक ही सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस। यही सारी चीजें जो है बच्चों को 3rd क्लास में समझाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.